हेलो एंड प्रणाम। आज तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और मंत्री फ्रॉम मध्य प्रदेश विजय शाह हद पार कर देते हैं जब वह कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र, गंदी, घिनौनी टिप्पणी करते हैं। मैं पूरी आशा रखता हूं कि आप जरूर जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है। वे आज पहचान की मोहताज नहीं है और ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, आज के इस वीडियो में आपको मैं लग सकता हूं गुस्से में है, ये आदमी चिढ़ा हुआ है, ये इतनी तेज आवाज में, ऊंची आवाज में गुस्से में बात क्यों कर रहा है। आप खुद जरा नजर डालिए इन इंसिडेंट्स पे। और ये एक अकेला वाक्य नहीं है, चाहे वे हिमांशी नरवाल हो, विक्रम मिश्री हो या पहलगांव के बाद सारे कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया गया हो। आपको और मुझे आज जिम्मेदारी से समझना होगा। इससे पहले कि हम डिटेल में आगे बढ़ें, बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। क्या यही है सच में भारतीय चेहरा? क्योंकि आज दुनिया व पाकिस्तान और भारत के दूसरे वह लोग जो सच में राष्ट्रवादी हैं हमें देख रहे हैं। हम उन भारतीयों को देख रहे हैं जो भारत को शर्मसार कर रहे हैं। क्या यही है सच में एक आदर्शवादी भारतीय? क्या यही है भारत का समाज? क्या यही है भारत की यूनिटी? क्या यही है भारत की हिंदू मुस्लिम तहजीब? और क्या सच में भारत में दो भारत बसते हैं, एक है हिंदू भारत, एक है मुस्लिम भारत? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसके ऊपर गंभीरता से सोचिएगा। और क्या सच में हम भारतीय ऐसे ही हैं? आप देखिए ना, आज किस तरह से बदतमीजी से सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते हुए विजय शाह मध्य प्रदेश में माइक से चीख चीख के चिल्ला के क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है, टेररिस्ट ने हमारे ऊपर हमला किया। यहां तक बात ठीक थी, नो प्रॉब्लम देयर। लेकिन आगे क्या कहते हैं, उन पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए हमने उनकी बहन को वहां भेज दिया। व्हाट डू यू मीन सर? आप इमेजिन कीजिए, ये आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है, ये वह व्यक्ति है जिसने संविधान की शपथ ली है। अब इससे बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा समाज भी ऐसा ही सोचता है? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं जब वे कहते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी टेररिस्ट तुम्हारी बहन? दैट मीन्स भारत की वे जाबाज सिपाही जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसे प्रधानमंत्री ने, मंत्रालय ने नियुक्त किया है, हैंड पिक किया है, चूज किया है आपको मुझे सूचना देने के लिए, जिनका परिवार, पिता और ग्रैंडफादर 71 की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो फौजी खानदान से आती है, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि वे टेररिस्ट की, पाकिस्तानियों की बहन है बस इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है? क्या ये वही मानसिकता नहीं है जो भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी संबोधित करती है? और वे यही नहीं रुकते, विजय शाह आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कहते हैं कि हमने तुम्हारे समाज की बहन को तुम्हें सजा देने के लिए भेजा है। इमेजिन कीजिए कर्नल सोफिया कुरैशी पे और उन अनेक जाबाज भारतीय मुसलमान महिलाओं पे जो फौज में हैं, जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं, जो देश की सेवा कर रही हैं, उनके ऊपर आज क्या गुजर रही होगी। यहां भी नहीं रुकते और आगे बढ़ते हैं वे। विजय शाह मंच से फिर क्या कहते हैं, अरे पाकिस्तानी टेररिस्ट ने भारत में आके लोगों को नंगा किया, कपड़े उतार के उनके सिर में गोली मारी। यहां तक भी मैं समझ सकता हूं। यहीं चुप नहीं होते और आगे बढ़ते हैं और वे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें नंगा करके कपड़े तो नहीं फाड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हीं के समाज की, उनकी बहन को वहां भेजा उन्हें नंगा करके सबक सिखाने के लिए। नाउ 2 मिनट शांति से बैठिए, मुझ पे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। जिम्मेदारी से सोचिए कि क्या ये मानसिकता सही मानसिकता है? क्या आप अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने राज्य में, देश में, दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं? दिस इज ट्रू इंडिया एंड दिस इज योर रिप्रेजेंटेटिव हु हैज टेकन कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ। जहां धर्म के ऊपर उठ के बात करनी होती है। या फिर अगेन वही क्वेश्चन, क्या सच में ये आप हैं, ये मैं हूं? ये एक एवरेज भारतीय की सोच है। दैट्स अ क्वेश्चन टू यू सर, लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये अकेला वाक्य नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। इसके बाद आपने देखा
कैसे विक्रम मिश्री जब वे आते हैं सिर्फ सीज़फायर के बारे में सूचना देने, उनके पूरे परिवार पे हमला होता है, उनकी बेटी को गंदी गंदी घिनौनी गालियां दी जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं। विक्रम मिश्री इज नो ऑर्डिनरी मैन। आपके मेरे जैसे लाखों करोड़ों आईक्यू से ऊपर है वो। आप जरा सोचिए, बेवकूफ लोगों जो इन लोगों को गाली दे रहे हैं, उन्हें कह रहा हूं मैं, सोच के देखो कौन होता है फॉरेन सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो आईएएस अफसर। वहां पहुंचने के लिए कितनी मेहनत, कितना आईक्यू लगता है। एंड इज नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी आईएएस ऑफिसर, ही हैज बीन अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, he has been handpicked, he has been secretary to प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 3 प्रधानमंत्रियों को सर्व कर चुका व्यक्ति जो सिर्फ सीज़फायर की सूचना देने आ रहा है, उसे आप गाली बकते हैं। आपकी हिम्मत होती है और उसके परिवार को, उसकी बेटी को गाली बकते हैं। आप यहां भी नहीं रुकते और पीछे चलते हैं। ये भी सब पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर की घटनाएं चालू है, रुक नहीं रही है। और पीछे आइए, 4 दिन पहले आइए, हिमांशी नरवाल, वह वाइफ, वह विधवा जिसके हस्बैंड को गोली मार दी गई और जो नायब सिंह सैनी से, चीफ मिनिस्टर हरियाणा से कहती रही 1-1.5 घंटे तक वह जीवित था, कोई बचाने नहीं आया, फौज नहीं पहुंची, मेडिकल सेवाएं नहीं पहुंची। वो नेवल ऑफिसर की वाइफ जब उस व्यक्ति के हैप्पी बर्थडे पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, आप जरा सोचिए, क्रम समझिए। उस लड़की की अभी अभी शादी हुई, हिमांशी नरवाल की, 6 दिन बाद वे पहलगांव में हैं। शादी के 6 दिन बाद उसके हस्बैंड को गोली मार देते हैं। उसके 6-7 दिन बाद उसका बर्थडे है विनय नरवाल का। वो उस पर ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हुए क्या कहती है, मैं चाहती हूं देश में यूनिटी बनी रहे, कश्मीरियों को सिंगल आउट करके टारगेट मत करिए, देश में अमन चैन बना रहे, हिंदू मुसलमान एकता अक्षुण्ण रहे। उसे ट्रोल करते हैं, उसे कहते हैं तुम स्यूडो सेकुलर हो, लिबरल सेकुलर हो, तुम जरूरत से ज्यादा सेकुलर है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि हिंदू मुस्लिम और देश का कश्मीरी हम सब एक हैं और टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता। इज दैट सम काइंड ऑफ अ जोक? आप जरा सोच के देखिए, इस जगह आप होते और इतनी हिम्मत जुटा के, इतनी परिपक्वता, मैच्योरिटी के साथ इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा दिल खोल के देना आसान नहीं होता है साहब। सोच के देखिए जिम्मेदारी से। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, जब तक हमारे घर में कोई वाक्या नहीं हो जाता तब तक हमें उस इमोशन का एहसास ही नहीं होता। मैं शुरू से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि हम सबको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जिम्मेदारी से। भगवान ना करे हमारे घर से पहलगाम में कोई शहीद हो जाता, किसी को गोली लग जाती, किसी की मृत्यु हो जाती, तब आप ऐसा ही सोचते क्या? यहां भी बात खत्म नहीं होती और पीछे चलिए। जैसे ही पहलगाम हमला होता है पूरे देश में कश्मीरियों को सिंगल आउट करके, मुसलमानों को आपने देखा कितनी जगह काम देना बंद हो गया। मजे की बात, चेरी ऑन द केक, इस देश में प्रॉब्लम है गरीब होना, एवरेज होना। ओनली दोज मुस्लिम्स हु आर डेली वेज लेबरर्स, ओनली दोज मुस्लिम्स जो ऑर्डिनरी हैं, एवरेज हैं। शाहरुख खान को, सलमान खान को काम मिलना बंद नहीं होगा। और मजे की बात क्या है, पूरा देश एकजुट होकर आज कह रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान ने हमें बहुत दुखी किया, उसे सबक सिखाया जाए। एवरीबडी इज एंटी पाकिस्तान इन दिस कंट्री। शाहरुख खान, सलमान खान, बॉलीवुड की सारी खान और मुसलमान कम्युनिटी एक शब्द नहीं बोलती पाकिस्तान के विरोध में, लेकिन ये देश उन्हें कुछ नहीं कहेगा। हमारी सबकी प्रॉब्लम है, बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहा हूं, क्या हम सब भारतीयों की प्रॉब्लम है भारत का गरीब और एवरेज मुसलमान? जिम्मेदारी से सोचिएगा। यू आर ओके इफ द मुसलमान इज रिच एंड वेल्दी, इफ द मुसलमान इज फेमस, इफ द मुस्लिम्स लुक ब्यूटिफुल लाइक शाहरुख, सलमान एंड सैफ, even if they're okay with not saying anything about Pakistan, rather जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो शायद शाहरुख खान मेट गाला में, अमेरिका में है, वो चलेगा। आप और मैं डर में जी रहे हैं कि कहीं वॉर लंबी खिंच गई, आप तक मुझ तक हमला हो गया तो क्या होगा? सोचिए बहुत जिम्मेदारी से। यहां भी खत्म नहीं होता और पीछे आइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। जब निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस पे आरोप लगाते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड सीजीआई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इस देश में रिलीजियस युद्ध कराने के लिए। इज दैट सम काइंड ऑफ जोक? वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लांघ रहा है। अब आप सोचिए ये सब वाक्य, इसके साथ आपको सिर्फ गूगल करना है, यू विल गेट टू नो
इस वक्त मैं आईपैड पे हूं, इट टेल्स मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 110 बार अपने कैंपेन्स में इस्लामोफोबिक रिमार्क्स इस्तेमाल किए हैं। इट इज टेलिंग मी सो मेनी इंप्रेशंस। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए महाराष्ट्र से नितेश राणे हों कि हुज हु ऑफ द टाउन, टॉक अबाउट देम। मैं तो मतलब इट्स अनएंडिंग लूप, अनएंडिंग लिस्ट, पढ़ते पढ़ते शाम हो जाए। नाउ यू हैव टू थिंक, लगातार इतनी सारी घटनाएं होती जा रही हैं, क्या कोई इसका संज्ञान ले रहा है? हु इज सपोज टू आंसर दीज क्वेश्चंस? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं। और सिर्फ संज्ञान ऐसा नहीं जैसे निशिकांत दुबे के टाइम में हुआ, अरे जेपी नड्डा ने कह दिया ये उनका व्यक्तिगत विचार है, हम इससे सरोकार नहीं रखते, एंड दैट्स इट। आई यूज इज दैट सम काइंड ऑफ अ जोक? आज विजय शाह जिस मंच से भाषण दे रहे हैं, वहां पे वहां की एक और महिला विधायक बैठी हैं जो पहले मंत्री रह चुकी हैं। आप क्या कहेंगे? ये उनके व्यक्तिगत विचार है? मजे की बात देखिए, हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश को खुद से आगे बढ़ के इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ता है और कहा जाता है 4 घंटे में एफआईआर दर्ज कीजिए। बीजेपी के लीडर्स नहीं कह रहे, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नहीं कह रहे, उन्हें उनकी पोजीशन से नहीं हटा रहे, मेंबरशिप से नहीं निकाल रहे हैं, ये हाई कोर्ट कह रहा है। अब यही सुप्रीम कोर्ट कहेगा जिन पे निशिकांत दुबे ने तोहमत लगा दी थी। आप ये बताइए, सोचिए ईमानदारी से, हम कैसा समाज, कैसा देश निर्माण कर रहे हैं? और आपकी मेरी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी, खासकर इन क्वेश्चन, अगर ये लगातार करती जा रही है तो क्या ये समाज का प्रतिबिंब है? एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये सच में भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है? क्योंकि अलग अलग लोगों में अगर निकल के आ रहा है, उन्हें पार्टी से निकाला नहीं जाता, निष्कासित नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं ये दो मुंह से बात करने वाली बात है क्या? ये सोचने योग्य बातें हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप बीजेपी का विरोध कीजिए, मैं तो साफ क्वेश्चन बीजेपी से भी कर रहा हूं कि भाई साहब, श्री जेपी नड्डा साहब, प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह, अगर आप सच में अमन चैन चाहते हैं देश को, मैं और मुझे तो बहुत विश्वास है, एटलीस्ट पीएम मोदी पे कि इतने ऊपर जब आदमी होता है ना, वो जिम्मेदारी से सोचता है। उसे ना हिंदू दिखता है, ना मुसलमान दिखता है, उसे देश का आम नागरिक दिखता है। मुझे जेन्युइन लेजिटिमेट विश्वास है, एटलीस्ट सीनियर लीडर्स पे संज्ञान लीजिए। और आपको और मुझे अब देश को तय करना है कि ऐसे लोग, ये व्यक्तित्व, ये चरित्र, ये आपका मेरा समाज का भी तो नहीं है, कहीं वहीं से तो नहीं आ रहा। और अंतिम सवाल और सोचने योग्य बात छोड़ के जा रहा हूं, जिम्मेदारी से सोचिए, देश के युवा जो 30, 35, 40 की आयु में है, खासतौर से देश के वह युवा, अगर आप चाहते हैं देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, तो अब आपको राजनीति में आना होगा। राजनीति बूढ़ी हो गई है भारत की, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी, देश हित में बात करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा, भारतीय मुसलमान, भारतीय हिंदू इस साथ में हैं तो ही भारत है। इस गलतफहमी में अगर आप हैं कि भारतीय मुसलमान को भारत से निकाल देंगे तो भारत है, इट्स अ बिग बिग डेंजरस पाथ ऑन विच यू ट्राइंग टू वॉक। एटलीस्ट मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि भारत का युवा इस बात से सहमत होगा कि अब हमें तरक्की की ओर प्रोग्रेसिव थॉट के साथ चलना चाहिए। वही 1984 के दंगे, वही 71 की लड़ाई, वही 35 की बात, 65 की लड़ाई की बात, ये सारी बातों को पीछे छोड़िए। बहुत सारे लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे। लेट अस टॉक अबाउट फ्यूचर। उसका एक ही तरीका है, यंग लोगों को आके राजनीति में एक्टिवली भाग लेना पड़ेगा। ये बूढ़ी हो चली राजनीति, पुरानी मानसिकता वाले राजनेताओं को दरकिनार कंप्लीटली करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जिम्मेदारी से सोचिए, गुस्सा आए तो गुस्सा कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगता है। जिम्मेदार से सोचिए, बार बार जिम्मेदारी से सोचिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शुभचिंतक होकर मत सोचिए। सच में 2 मिनट अपने आप को उन लोगों में, उन परिवारों में रख के सोचिए जिनके साथ पहलगांव में ये घटना हुई। उनकी तरफ रख के सोचिए जो सच में इस देश की उन्नति चाहते हैं, समाज को एकजुट चाहते हैं। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। प्लीज टेक गुड केयर, स्टे अलर्ट एंड रिमेंबर, नेशन फर्स्ट।